ब्रेकिंग फर्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी बढ़ाने के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने से दो टूक जवाब दिया। उन्होंने एस जयशंकर साहब, उनका एक वीडियो क्लिप ट्विटर पे मैंने देखा है और वो देख के मेरे खासे रोंगटे खड़े हो गए हैं, होश मेरे उड़ गए हैं। आपकी भी उड़ जाने चाहिए। जब मैं उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। मतलब ये होशोहवास में दी जा रही होती है ऐसी स्टेटमेंट। जो लोग भारत को कमजोर समझ रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया है, जो ट्रंप भी कभी नहीं भूलेगा। It's funny to have people who work for a pro-business American administration. बार बार ये कहा जा रहा था कि इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदता है और इसे रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका में बेचता है। Accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और यूरोप ने तब तेल खरीदा जब उसे उन्हें जरूरत थी। अब जब उनकी जरूरत पूरी हो गई है तो इंडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमने तो अमेरिका को इनवाइट किया था कि आओ और तेल खरीदो, अगर नहीं खरीदना तो हमारी बात को मत समझो। I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. Let's begin with our top focus story. This is a day after India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar criticized the United States for its tariffs against India, particularly in context of India buying Russian oil. Trump's trade India. I'm Dan Murphy. Here, India doubles down on its relationship with Russia in the face of US tariffs. भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तकरीर पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तजिया का डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब। डॉक्टर साहब कहिएगा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को आप बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं या फिर उन्होंने दबे अल्फाज में अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा किया है? Negotiations are still going on. No, look, I mean, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. You know, I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So when it comes to the trade rate, the interests of farmers, when it comes to our strategic autonomy, when it comes to opposition to mediation, this government is very clear. Our positions are there. If anybody disagrees with us, please tell the people of India that you're not prepared to defend the interests of farmers. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितेश, न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। जो लोग इंडिया को कमजोर समझने की गलती कर रहे थे और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो डॉक्टर एस जयशंकर हो या फिर पीएम मोदी, उन पर उंगली उठाते थे कि इंडिया डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता, तो वो दिन आ गया है आज जब डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया और वो कभी नहीं भूलेगा। खासकर ट्रंप, बहुत बार इंडिया पर आरोप लगाया जाता है कि इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदता है और उसे रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका में बेचता है और इस तरह से इंडिया चीटिंग कर रहा है। यह एक्यूजेशन आया है ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो से, जो लगातार इंडिया का नाम ले रहे थे। लेकिन जयशंकर ने इस बात को सीधा खारिज करते हुए बोला कि हमने पहले ही कहा था, अगर आप लोग इंडिया से तेल खरीदना चाहते हो तो लो, वरना ना लो। जब अमेरिका और यूरोप को फायदा था तब उन्होंने इंडिया से तेल खरीदा और आज जब उनकी जरूरत पूरी हो गई है तो आज हम पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि इंडिया को कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं और कश्मीर को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है और हमें कभी भी कश्मीर में किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान को ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी में दखल देने देगा किसी को। भारत जो है वो किस तरह से अमेरिका को अब डील करेगा, जो आप डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से एक तरह से समझे कि डांट लगाई है अमेरिका को, आप कैसे देखते हैं इस? रूसी तेल खरीदारी को लेकर बार बार भारत को आंख दिखाने वाले अमेरिका को भारत का दो टूक जवाब सुनना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर स्पष्ट तौर पर पश्चिमी देशों को भारत की तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूसी तेल को लेकर मैसेज बहुत क्लियर है। आपको भारत से तेल खरीदना है, खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है।
जिस तेल का हवाला देकर बार बार अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रेशर का भारत पर कितना असर हो रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान बता रहा है। भारत सरकार दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन्स को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और भेज दें। बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड है। एक तरफ तो हम अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका जैसा मुल्क भी मुदाखलत ना करे। अगर कहीं से स्टेटमेंट आती है तो हम बड़ा बुरा मनाते हैं। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट उसका एक सूबे का तर्जुमान इस तरह की गुफ्तगू करे कि एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत बड़ी डिफरेंट है, वो एक हॉस्टिलिटी है उसके अंदर। तो मैं आपकी एक बात से इख्तिलाफ करूँगी। आपने कहा कि अमेरिका भी अगर कभी इंटरफेरेंस करे तो हमें बुरा लगता है, तो सर फिर अमेरिका में इन्हीं के कुछ लोग हैं, शहबाज गिल टाइप, जो कि लॉबिंग। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हमारी तारीख है, कम अज़ कम वो हिंदुस्तान जैसी तो नहीं है। बट अगर पे हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एक कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि अब ये चूंकि ना, बिकॉज आई थिंक जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग। उनका जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, चूंकि वो बहुत ही एस्ट्यूट डिप्लोमेट है और इंडिया के लिए तो आई मीन मुझे नहीं याद है कि इतना एस्ट्यूट, इतना स्ट्रॉन्ग लीडर एज अ फॉरेन मिनिस्टर मैंने कभी देखा हो। मेरी मतलब जब से मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया है, तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं तो उनका वो तो सही कह रहे हैं ना। उन्होंने तो डोटू का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आते हैं, क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना। आप समझिए उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है, ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन्स पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन्स क्या करते हैं। जो चाइना इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना, सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को, रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर ये है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट बाबा। सो वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ, इफ नॉट बिहेस्ट, we help the international community ऑयल को स्टेबलाइज। वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो वाट लग जाती। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑयल का प्राइस कैप था, वो प्राइस कैप था क्यों? उसका वो ये रीजन था कि जैसे अब आप मान लीजिए हुआ कि रशिया से आप तेल ले रहे हो, फिर आप रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके आप बेच रहे हो उसको, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, WTO गैट की जो सिस्टम है, उसमें एक गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है टैरिफ के लिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुड, जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है ना कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए जूट आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ, कपड़ा वो बांग्लादेश में बना और वो गया अमेरिका में, और मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बांग्लादेश से जो है वो हो करके आ रहा है, क्योंकि वो जूट जो है वो कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रूल ऑफ ओरिजिनलिटी में ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है रूल उस गुड्स का। तो इसलिए मेरी बात तो एकदम समझ में क्लियर है कि ये हमने रिफाइन किया ही यूरोप के लिए, ताकि यूरोप अपने सैंक्शन को खुद ही फ्लाउट कर सके।
मतलब उन्होंने नियम बनाया कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, और उसके बाद हमें बोला कि तुम ऐसा करो, तुम रिफाइन करके वही ऑयल हमें बेच दो, क्योंकि जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो रशियन ऑयल नहीं रहेगा, वो इंडियन ऑयल हो जाएगा। तो हम इंडिया से ऑयल खरीद सकते हैं, हमारे लॉ का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि रशियन ऑयल हम नहीं खरीद सकते, वो हमारे लॉ का वायलेशन होगा। अगर आपको अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक लाता रहूं।